हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अदिश एवं सदिश राशियाँ। देखते हैं किन राशियों को अदिश राशि कहा जाता है और किन्हें सदिश राशि कहा जाता है। उदाहरण लेते हैं हम एक पहले। मान लेते हैं कि कोई एक गोला है और इसका जो वज़न है, माने भार या द्रव्यमान, इसका वज़न है 5 किलोग्राम। तो यदि हम कहें कि किसी गोले का वज़न 5 किलोग्राम है तो ये कथन अपने आप में एक पूर्ण कथन है। तो ऐसी जो राशियाँ जिसमें केवल हम परिमाण बताते हैं, केवल संख्यात्मक मान होता है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियाँ। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, कार्य आदि। ये सारी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है और अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण लगता है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अब देखते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमसे किसी जगह का पता पूछा और आपने बताया कि वह स्थान यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मान लीजिए वो स्थान इस तरफ है, लेकिन आपने यदि उसे दिशा नहीं बताई तो वो हो सकता है इस दिशा में जाए या इस दिशा में जाए या इस दिशा में जाए, किसी भी दिशा में जा सकता है, जबकि वह स्थान यहाँ है। तो यदि आप उसे उचित स्थान बताना चाहते हैं तो उसे परिमाण और साथ ही साथ दिशा भी बतानी होगी। यदि दोनों बातें नहीं बताएंगे तो वह व्यक्ति उचित स्थान पर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी राशियाँ जिनको बताने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया जा सकता है वेग, त्वरण, विस्थापन, बल आदि। ये सारी जो राशियाँ हैं वो सदिश राशियाँ है क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और साथ ही साथ परिमाण, इन दोनों की आवश्यकता होती है। यदि इसमें से कोई एक बात छूट जाती है तो ये राशियाँ जो सूचना दी जाती है इसके संबंध में, वो सूचनाएं अपूर्ण होती है। तो पूर्ण सूचना देने के लिए आवश्यक है कि दिशा और परिमाण दोनों बताया जाए। तो ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो आज देखते हैं हम सदिश राशियों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। चलिए देखते हैं सदिश राशियों का निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं। सदिश राशियों को यदि हमें व्यक्त करना है, जैसे त्वरण, अभी हमने सदिश राशियों के परिभाषा में देखा, त्वरण एक सदिश राशि है। अब यदि सदिश के रूप में इसे व्यक्त करना है, हम जानते हैं त्वरण को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से व्यक्त किया जाता है। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए ऐसा तीर लगा दिया जाता है। ये संकेत हमने लगा दिया। अब जैसे बल भी एक सदिश राशि है, तो बल को व्यक्त करने के लिए बल को F से प्रदर्शित किया जाता है। तो F के ऊपर हम ऐसा तीर लगा देते हैं।
तो ये तीर लगाने का मतलब है किसी भी राशि के ऊपर तीर लगाए, इसका मतलब वह राशि सदिश राशि कहलाती है। अब जैसे कोई विस्थापन है किसी वस्तु का बिंदु O से बिंदु P तक। अब यदि हमें विस्थापन बताना है तो हम लिख सकते हैं OP वेक्टर। इसे कहा जाएगा OP सदिश या फिर हम बोल सकते हैं OP वेक्टर। आइए अब देखते हैं सदिश राशियों का मापांक किसे बोला जाता है। मापांक का मतलब होता है सदिश राशियों का संख्यात्मक मान। तो यदि हम, जैसे ये विस्थापन सदिश था, यदि इसका हमें मापांक बताना हो, मापांक का मतलब संख्यात्मक मान, उस सदिश का संख्यात्मक मान, तो इसे इस रूप में लिखा जाता है। दो रेखाओं के बीच में हमने सदिश राशि लिख दी, जैसे यहाँ दो रेखा हैं और बीच में लिखा है OP वेक्टर, तो इसे कहा जाएगा OP वेक्टर का मापांक। OP वेक्टर का मापांक। तो मापांक मतलब सदिश राशियों का केवल संख्यात्मक मान होता है, इसमें दिशा शामिल नहीं होती। तो संख्यात्मक मान को ही सदिश राशि का मापांक हम कहते हैं। आइए अब देखते हैं सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियों के क्या क्या प्रकार हैं। इसमें एक पहला प्रकार है समान सदिश। समान सदिश, उदाहरण देखें, चित्र देखें, जैसे ये OP वेक्टर है, दूसरा चित्र AB वेक्टर का है। तो यहाँ पर OP वेक्टर और AB वेक्टर ये समान सदिश कहलाएंगे यदि इनके मापांक आपस में बराबर हो, मतलब AB बराबर हो OP के और साथ ही साथ उनकी दिशाएं भी समान हो। तो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है दोनों सदिशों की दिशा एक समान है, तो यहाँ मापांक भी समान है और साथ ही साथ उनकी दिशाएं भी समान हैं। तो हम कहेंगे OP वेक्टर और AB वेक्टर समान सदिश है। दूसरा सदिश देखें, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। विपरीत सदिश का मतलब है कि मापांक समान है लेकिन दिशा विपरीत है। जैसे ऊपर के उदाहरण में देखें, जैसे ये OP वेक्टर है और नीचे यदि दिशा बदल दी जाए, अब दिशा हो गई BA, तो यहाँ पर इस चित्र में OP और AB ये परस्पर तो बराबर है, इनका संख्यात्मक मान समान है, लेकिन दिशाएं परस्पर विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे OP वेक्टर किसके बराबर होगा, ऋण AB वेक्टर के, क्योंकि यहाँ दिशा विपरीत है। तो ऋण AB वेक्टर को लिखा जा सकता है BA वेक्टर, क्योंकि ये B से A की दिशा में है। तो ये जो सदिश है ये आपका विपरीत सदिश कहलाता है। तीसरा सदिश देखें, तीसरा है स्थिति सदिश। जैसे कोई एक बिंदु है A, हम इस बिंदु की स्थिति बताना चाहते हैं कि ये बिंदु कहाँ है। तो हमें इस बिंदु A की स्थिति बताने के लिए कोई ना कोई एक निश्चित बिंदु लेना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि हमने कोई एक निश्चित बिंदु लिया है O। ये जो निश्चित बिंदु होता है इसे कहा जाता है मूल बिंदु। तो हम बिंदु A की स्थिति इस मूल बिंदु के सापेक्ष बताते हैं। तो जब हम O को A से मिला देते हैं तो बिंदु A का जो स्थिति सदिश होगा वो कहलाएगा OA वेक्टर। और सामान्यतः इसे हम प्रदर्शित करते हैं वेक्टर R से। तो इस चित्र से वेक्टर R बराबर हो जाएगा OA वेक्टर। तो स्थिति सदिश क्या है, जो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ऐसे सदिश को हम स्थिति सदिश बोलते हैं। एक और ले, विस्थापन सदिश। ये सदिश का अगला प्रकार है विस्थापन सदिश। मान लिया जाए कोई कण गतिमान है और किसी समय
कण की स्थिति बिंदु ए पर है। अब ये कण गति कर रहा है और कुछ समय के पश्चात इसकी स्थिति हो जाती है बिंदु बी। तो यहाँ कण की प्रारंभिक स्थिति है बिंदु ए, ये कण की प्रारंभिक स्थिति है, और बिंदु बी ये कण की अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर। तो किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को हम विस्थापन सदिश कहते हैं। तो इस चित्र में वेक्टर ए बी विस्थापन सदिश है। आइए अब देखते हैं अदिश और सदिश राशियों में क्या अंतर है। अदिश राशि एवं सदिश राशि में पहला अंतर आप लिख सकते हैं कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें मतलब अदिश राशि में इसमें केवल परिमाण होता है। और यहाँ पर अदिश के बाद सदिश राशि में इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, ये जो अदिश राशियाँ होती है इनको हम सामान्य बीजगणितीय नियमों से सरल कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, इन्हें सामान्य बीजगणित तो अदिश राशियों को सामान्य बीजगणित नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या फिर भाग दिया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों में ऐसा नहीं होता। इनके लिए सदिश बीजगणित के नियमों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इन्हें सामान्य बीजगणित नियमों द्वारा इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते या फिर गुणा या भाग नहीं कर सकते। फिर तीसरा अंतर, अदिश राशियों को हम घटकों में वियोजित नहीं कर सकते। इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। जबकि सदिश राशियों को हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। फिर चौथा अंतर है, दो अदिश राशियों का यदि हमें गुणा करना है तो हमें सदैव अदिश राशि प्राप्त होगी, जबकि दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश और सदिश दोनों प्राप्त हो सकती है। तो चौथा अंतर हो गया, दो अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होता है और यहाँ सदिश में हो गया दो सदिशों का गुणनफल दो सदिशों का गुणनफल अदिश या फिर सदिश दोनों हो सकता है।
तो ये हुआ अदिश और सदिश राशियों में अंतर।